ठीक है बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, डिफरेंशियबिलिटी है ना, डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले अपन लोग ये जाने कि डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, क्या है डिफरेंशियबिलिटी का मतलब, है ना भाई। कोई भी फंक्शन अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाते हो तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाकई वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आपने डिफरेंशिएशन करके दे दिया, पता चला फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो ये जो डिफरेंशियबिलिटी है ये क्या है, प्रोसेस है किस बात का सर, किसी भी फंक्शन को चेक करने का कि वो पर्टिकुलर इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं सर, डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस है ना। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस। सर डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, इट इज अ process to check whether a function is differentiable at a point और इंटरवल। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट या इंटरवल में कोई फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस बात को चेक करना क्या कहलाता है, डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई है ना कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है ना। किसी फंक्शन को पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चेक करना कि उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आप उसको डिफरेंशिएट करके दे रहे हो तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो ना, फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। सर डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या है एक्चुअल में ना, पहली बात तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू सर एफ एक्स, कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएशन के जो प्रोसेस है उसको शो कैसे करते हो, मीन्स एफ एक्स को आप कहते हो एफ डैश एक्स। सर ये इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स एक फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन आपने कर दिया ना, ये हो गया। सर दूसरा आप बोलते हो डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हो, या अगर ये कहें इसी को बोल सकते हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सर ये बोलते हो ना। या फिर शो करते हो उसको वाई डैश से शो कर देते हो सर, या कैपिटल डी वाई लिख देते हो ना। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद रिप्रेजेंटेशन होता है सर, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। या फिर आप कैपिटल डी वन लिख देते हो ना, ये सारा चीज क्या शो करते हैं, ये सर एफ डैश एक्स शो करता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स का उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। सर कोई फंक्शन था उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, सर किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, है ना। तो ये आपके पास वाई डैश भी इसी बात को शो करता है, कैपिटल डी वाई भी शो करता है, सर डी वन भी शो करता है ना। ये सारे क्या है, शो करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव या डिफरेंशियबिलिटी का ना, क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है यार, कोई भी फंक्शन है और वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये हुआ सर डिफरेंशियबिलिटी मींस एफ डैश इज। सर इस बात की मीनिंग क्या होती है, सर इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, सर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट x equals to a if it exists। अगर आपके पास बेटा कोई भी फंक्शन है उसके x इक्वल्स टू a पॉइंट पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका स्लोप फाइंड करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे सर आपने एक ग्राफ बनाया, एक कर्व लिया, सर वो कर्व कौन है आपके पास, ये कर्व ले लिया आपने, सर ये फिक्स कर्व है, x इक्वल्स टू a पॉइंट की बात कर रहे हो, x इक्वल्स टू सर a की बात कर रहे हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास जो एक टैंजेंट बनेगा, है ना सर, जो टैंजेंट बनेगा, इस टैंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो सर वो थीटा है। सर स्लोप क्या होता है, टैन थीटा होता है। सर इसी के स्लोप को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन निकालना बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे सर, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए बोलेंगे, या फिर इसी बात को एफ डैश ए बोलते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो टैंजेंट है ना, टैंजेंट है वो किसी कर्व के, है ना, किसी कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पे
बन रहा है तो अगर टैंजेंट है तो उसका स्लोप भी होगा। ये टैंजेंट कैसा होना चाहिए सर? यूनिक टैंजेंट होना चाहिए। उस पॉइंट पे बस एक ही टैंजेंट होना चाहिए। किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपके कितने टैंजेंट्स होते हैं सर? एक ही तो हो सकता है ना, एक से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। एक किसी भी कर्व के एक सिंगल पॉइंट पे कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं सर? मैक्सिमम एक हो सकता है, यूनिक होता है वो भी, है ना, यूनिक होता है। तो कोई भी कर्व आपका स्मूथ ऐसे बना हुआ है, उसका कोई भी आपने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टैंजेंट बन रहा है सर, उसके स्लोप को आप क्या बोलते हो? एफ डैश ए बोलते हो। एफ डैश ए बोलते हो ना। ये आपको एफ डैश ए क्या देता है? तो सर ये आपको क्या देगा? इस टैंजेंट का स्लोप देगा, इस टैंजेंट का स्लोप देगा। बाय द वे अगर ये कर्व है ना, बाय द वे ये कर्व कुछ ऐसे बन जाए बेटा, ये जो कर्व है ना, ये कर्व कुछ ऐसे बना दिया आपने। सपोज ये ले लिया, ये ले लिया और यहां पे बना दिया, ऐसे कुछ बन गया, ऐसे कुछ बन गया। या मैं थोड़ा सा और सही कर दूं इसको, तो ऐसे बन गया सर। ये कर्व ऐसे बन गया कुछ ऐसे, है ना। ये पॉइंट है सर, ये x इक्वल्स टू a की बात कर रहे हो, x इक्वल्स टू a पे। अगर आप ये कहें सर a माइनस पे, मीन्स एफ ऑफ a माइनस की बात करें, a से जस्ट छोटे नंबर पे, तो सर ये पॉइंट यहां पे कहीं पे आएगा। सर इस पॉइंट पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो टैंजेंट ये कुछ बन के आएगा यार, ये टैंजेंट बन जाएगा। सर अगर आप ये x a प्लस पे बात करोगे तो आपके पास a प्लस पे टैंजेंट ये पॉइंट आएगा। सर इस पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा वो देखो यार। टैंजेंट ऐसे कहीं आएगा। अब आप देख रहे हो डबल टैंजेंट्स बन रहे हैं, मतलब दो टैंजेंट्स, x इक्वल्स टू a पे एक टैंजेंट ये बन रहा है और उसी कर्व के लिए एक दूसरा पॉइंट सर यहाँ पे दूसरा टैंजेंट बन रहा है। सर ये टैंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कुछ और एंगल बना रहा है। सर ये दूसरा वाला जो एंगल है, सॉरी टैंजेंट है, वो दूसरा कुछ एंगल बनाएगा। जब एंगल डिफरेंट हो गए तो आपने कह दिया स्लोप भी डिफरेंट हो गए, है ना, स्लोप भी डिफरेंट हो गए। या मैं ये कह सकता हूँ सर इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे आपके पास एक क्या यूनिक टैंजेंट हो? नहीं है ना, यूनिक टैंजेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो टैंजेंट ना, तो आपके पास दो स्लोप हो जाएंगे। तो दो स्लोप का मतलब क्या है कि आपके डिफरेंशिएशन की दो वैल्यूज आ जाएंगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है ना, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये बात समझ में आई बेटा कि आपके पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी कर्व पे, उसके स्लोप को ही क्या बोलते हैं? एफ डैश ए बोलते हैं ना, एफ डैश ए बोलते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं सर, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ये डिस्कशन हो गया, है ना। आते हैं सीधे राइट हैंड डेरिवेटिव पे, RHD पे आते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है सर। राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा, हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या एक्चुअल में? आपने एक ग्राफ लिया सर, है ना, एक ग्राफ कंसिडर किया, एक कर्व है आपके पास, बेसिकली एक कर्व है ये। इस कर्व में आपने एक पॉइंट ले लिया सर, कौन सा पॉइंट ले लिया? x इक्वल्स टू a पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसी से कुछ डिस्टेंस पे आपने दूसरा पॉइंट ले लिया सर, दूसरा पॉइंट ले लिया, कितने डिस्टेंस पे सर? आपने q पॉइंट ले लिया ना, q पॉइंट। सर किस डिस्टेंस पे सर? h डिस्टेंस पे। अगर आपसे कहा जाए कितने डिस्टेंस पे सर? h डिस्टेंस पे। तो x इक्वल्स टू सर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? a प्लस h हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई यार, है ना, a प्लस h हो जाएगा। x की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? a है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? a प्लस h हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस a है बेटा, ये h है, तो मिल करके कितना हो जाएगा? a प्लस h हो जाएगा ना, a प्लस h हो जाएगा। ये जो कर्व है सर, इसमें फंक्शन ये क्या है? fx है ना, इसका वैल्यू क्या है सर? fx है। ये fx एक फंक्शन है, आपने कह दिया। अगर मैं बोलूं बेटा इस पॉइंट के, है ना, इस पॉइंट के p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? सर x कोऑर्डिनेट तो क्या है? a है। सर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसी भी कर्व का, किसी भी, है ना, किसी भी कर्व का अगर मुझे x कोऑर्डिनेट मालूम है और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सर फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो उस पॉइंट से, a से। फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो a से, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आपने कह दिया सर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? f ऑफ a हो जाएगा ना, f ऑफ a हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं सर q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपने कह दिया q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट तो सर कितना है? a प्लस h है,
ए प्लस एच है। अगर आपसे कहा जाए सर वाई कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, तो इस फंक्शन पे आप क्या करो सर, एक काम करो, एक्स को रिप्लेस कर दो ए प्लस एच से, एक्स को रिप्लेस कर दो ए प्लस एच से, तो एफ ऑफ ए प्लस एच बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई है ना, ये कहानी समझ में आई सर, है ना, कि आपके पास पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये बात समझ में आ गई है ना सर, ये बात समझ में आ गई कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन को बताना है कि सर क्या फॉर्मूला ड्राइव होकर के आता है ना, उसको बताना है। अगर मैं बेटा बात करूं कि आपने कंसीडर कर लिया, सपोज पी एंड क्यू से पास होने वाली एक लाइन को कंसीडर किया, सर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो इस कर्व के लिए क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। कोई भी लाइन किसी कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए पास होती है तो वो क्या कहलाती है, सीकेंट कहलाती है ना, तो ये सीकेंट लाइन हो गई, समझिए ना, ये सीकेंट लाइन हो गई। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं कि ये जो सीकेंट है इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप बताओ ना, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप आप लोग जानते हो, तो आपने कह दिया सर स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू। अगर पी क्यू सीकेंट का स्लोप आपसे पूछा जाए तो सर आप बोलते हैं दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप होता है सर वो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन सर x2 माइनस x1, यही तो होता है ना बेटा, यही होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, x2। सर यहाँ पे अगर मैं y2 y1 की वैल्यू कंसीडर करूं तो सर आपने कह दिया इस पॉइंट को कह दिया x1 y1 है, सर आपने इसको कह दिया x2 y2 है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो सर आपने कह दिया y2 माइनस y1, सर y2 का मतलब क्या, क्यू पॉइंट का ये हो गया आपके पास y2, सर ये हो गया x2, सर ये x1 ये y1, ओके बेटा, है ना, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, इतनी बात समझ में आई। तो सर y2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कह दिया एफ ऑफ ए प्लस एच है सर, माइनस y1 की वैल्यू बेटा क्या है, तो आपने कह दिया एफ ऑफ ए है। ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। तो सर आपके पास क्या मिल गया, y2 माइनस y1 मिल गया। अब बेटा x2 माइनस x1 करते हैं, ये x2 है, a प्लस एच है, माइनस सर x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ पे a आ जाएगी ना, a आ जाएगी। तो आपने कह दिया सर स्लोप कितना हो गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाई, ये माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो h आ गया ना, h आ गया। ये सर क्या है, स्लोप है, स्लोप है, लेकिन किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू सीकेंट का क्या है बेटा, स्लोप है। लेकिन आपको सेकेंड का स्लोप तो नहीं निकालना था, डेरिवेटिव के लिए आप क्या बोलते थे, टैंजेंट का स्लोप चाहिए, है ना, टैंजेंट का स्लोप। अब सोचो सर, ये वाला जो क्यू पॉइंट है वो क्या करे, धीरे धीरे यहां से इसी कर्व पे चलता हुआ बिल्कुल यहां पे P के पास पहुंच जाए, बिल्कुल P के पास पहुंच जाए, तो P और Q पॉइंट क्या होंगे, बिल्कुल पास हो जाएंगे। अगर अब दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन में बनाऊं, जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, यहां पे दिखाता हूं सर, है ना, यहां पे मैं शो करता हूं कि आपके पास ये कर्व है सर, ये ऐसे कर्व है, P पॉइंट कहां पे सर, यहां पे है ना, P पॉइंट यहां पे है सर, Q पॉइंट भी कहां पे आ जाए, बिल्कुल यहीं पे आ जाए, Q पॉइंट भी यहीं पे आ जाए, है ना सर, Q पॉइंट भी यहीं पे है, बिल्कुल यहीं पे है। अब दोनों से पास होने वाली लाइन मैं ड्रॉ करूंगा तो वो क्या बन जाएगी, टैंजेंट बन जाएगी। अगर P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत छोटी हो जाए, तो जो ये सीकेंट बन रहा था वो क्या बन जाएगा सर, अब टैंजेंट बन जाएगा ना, टैंजेंट बन जाएगा। मतलब अगर Q पॉइंट यहां पे आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ सर, P और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाए, मतलब जो डिस्टेंस अभी h है, इस डिस्टेंस सर क्या हो जाए, बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो जाए, बहुत ही छोटी डिस्टेंस हो जाए। तो आप कहते हैं यहीं पे सर क्या लगा दो, लिमिट लगा दो सर, लिमिट h टेंस टू 0 सर, लिमिट की वैल्यू क्या ले लो सर, h टेंस टू 0, मतलब h की वैल्यू क्या है, 0 से जस्ट छोटा नंबर है सर। h की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, कितनी होती है सर, 0.00000001 के आसपास आप कह सकते हो ना, ये h की वैल्यू क्या है सर, बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब 0 लगभग 0 के इक्वल ही होगा, है ना, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आपके पास ये सर पॉइंट कहां पे आएगा, जैसे h की वैल्यू बहुत 0 से छोटा सा नंबर लेते हो तो सर h बिल्कुल यहीं पे, ये डिस्टेंस
बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, और पी क्यू क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, और कोइंसाइड कर जाएंगे तो दोनों से पास होने वाला जो लाइन होगी, दोनों से पास होने वाली जो लाइन होगी वो सीकेंड की जगह क्या कहलाएगी सर, टैंजेंट कहलाएगी। तो यही चीज जो आपके पास अभी तक सर क्या कहलाती है, सीकेंड कहलाती है। जैसे h टेंड्स टू 0 लेते हो सर, अब ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट पी क्यू बन जाएगा। सर ये पी क्यू लाइन का क्या बन जाएगा, सॉरी पी क्यू लाइन क्या बन जाएगी आपकी, टैंजेंट। और ये इधर जो एक्सप्रेशन आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, सर ये क्या है आपके पास, यही स्लोप आया सर, यही स्लोप आया। अगर इसको मैं नोटेशन करूं कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही क्या होता है आपके पास, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव होता है। तो सर ये क्या कहेंगे, एफ ऑफ, इसको ए कह सकते हैं, एफ डैश ए कह सकते हैं। सर किधर से, क्या ये एफ ए प्लस कहे, ए प्लस एच कहेंगे, हाँ देखिए कैसे, पी आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, क्यू पॉइंट कहाँ पे, इसके राइट पे ना, इसके कहाँ पे ले रहे हैं सर, राइट पे ले रहे हैं ना, ए प्लस एच, ए प्लस एच, सर ये राइट हैंड साइड आपने पॉइंट ले लिया, तो ये कहलाया आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या कहलाया बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाया बेटा, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाया। तो एफ डैश ए प्लस की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सर एच, सर ये अपॉन एच, ये हो गया, ये कहलाती है राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। आगे आते हैं सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है वो समझते हैं पहले। सर आपने फिर से एक कर्व कंसीडर किया, एक कर्व कंसीडर कर लिया, सपोज आपने ये कर्व ले लिया, है ना, ये कर्व ले लिया, और इस बार आपके पास पी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, सर पी पॉइंट यहाँ पे है, x इक्वल्स टू ए डिस्टेंस पे, x इक्वल्स टू ए डिस्टेंस पे। सर उसके लेफ्ट में आपने एक पॉइंट ले लिया Q, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया Q। सर आपके पास ये कितनी डिस्टेंस पे, इससे कितने पीछे है सर, h डिस्टेंस पे पीछे पॉइंट है ना। अगर मैं आप फिर से कहूँ बेटा कि आप ये फंक्शन क्या है, fx है ना, फंक्शन क्या है सर, fx है, या कर्व क्या है आपके पास, fx है। सर अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए जाएं, है ना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएं, तो सर बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है। सर वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, इसी पॉइंट को फंक्शन पे रख देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, एक्स की जगह पे बेटा ए डालोगे तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा, एफ ऑफ ए मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई सर, है ना। इसी तरीके सर क्यू पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास ये बेटा पॉइंट, है ना, ये पॉइंट जो है x इक्वल्स टू ए, ये डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी h है, तो सर ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, a माइनस एच बचेगी, ये डिस्टेंस जो है a माइनस एच बचेगी, है ना, ये टोटल डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस बेटा h है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, a माइनस एच बचेगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस एच, तो आपने कह दिया x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a माइनस एच हो गया। सर इसी x कोऑर्डिनेट को फंक्शन पे रखोगे, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना, तो आपने रख दिया f ऑफ a माइनस एच, सर f ऑफ a माइनस एच रख दिया। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जे q वाला पॉइंट किधर है, लेफ्ट टू आपके पास p है ना, p के लेफ्ट में है ना, p के लेफ्ट में। अब आए थोड़ा सा स्लोप की बात कर लेते हैं सर। स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू, सर पी क्यू सीकेंट का अगर स्लोप निकाला जाए तो फिर से वही फार्मूला होगा सर, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन सर x2 माइनस x1 होगा। इतनी बात समझ में आई सर, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। सर y2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, आपकी चॉइस है सर, है ना। इस बार आपने कह दिया सर ये वाला नंबर x1 y1 है, अच्छा किसी को भी x1 y1 बोल सकते हो, आपने इसको बोल दिया, इसको बोल दिया सर ये x2 कॉमा y2 है बेटा, ये क्या है x2 कॉमा y2 है। तो सर यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या हो गई, तो आपने कह दिया f ऑफ a माइनस एच हो गई, ठीक है ना यार, f ऑफ a माइनस एच y2 की वैल्यू हो गई। सर एक y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ f ऑफ a। सर x2 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कह दिया a माइनस एच है, और माइनस x1 की वैल्यू सर कितनी है, a है आपके पास, x1 की वैल्यू सर कितनी है, a है। अगर आपने देखा बेटा इससे ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया ना, इससे कैंसिल आउट हो गया, f ऑफ a माइनस एच
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। सर ये है क्या? तो आपने कह दिया सर ये क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंट है। सब स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू है। सर पी क्यू सीकेंट का ये क्या निकल के आया, स्लोप निकल के आया। मुझे तो टैंजेंट का स्लोप चाहिए, फिर से वही कंडीशन लगाएंगे। सर अगर आप क्या करते हो, एक काम करते हो, ये एच की जो डिस्टेंस है, ये एच की जो वैल्यू है, वो धीरे धीरे करके आप जीरो कर दो, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसी कर्व पे ऐसे ऐसे होता पहुंचता 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 कहाँ पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल पी के पास पहुंच जाएगा। अगर एच की वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दो, जीरो कर दो। अच्छा ये पॉइंट जो आपको पी की तरफ अप्रोच कर रहा है, किधर से अप्रोच कर रहा है सर, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है ना, लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ जा रहा है। तो आपने कह दिया ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट बेटा पी से क्यू जो है वो चलता हुआ इस कर्व पे यहाँ पे पहुंचता है, तो दोनों पॉइंट्स बिल्कुल बिल्कुल पास में आ जाएंगे। अब जब सीकेंड बनाओगे तो वो सीकेंड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा यार, टैंजेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा ना। तो ये आपने कह दिया कि सर ये टैंजेंट बनने वाला है। जैसे आपने काम किया सर, कौन सा काम किया, लिमिट लगा दी, h टेंस टू जीरो कर दिया। सर x की वैल्यू को, h की वैल्यू को जीरो आपने कह दिया। अच्छा जब h की वैल्यू जीरो होगी तो सर h कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है ना भाई, ध्यान समझिए। h कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर। a भी आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, सर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा कि नहीं, है ना, a से थोड़ा सा छोटा नंबर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो ये चीजें आएगी, चलो बाद में डिस्कशन कर लेंगे, a माइनस बाद में डिस्कशन कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन सर क्या हो गया, माइनस h हो गया। ये क्या है सर, स्लोप है। सर स्लोप है, सर स्लोप है, किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ। अब जैसे h टेंड्स टू जीरो करते हो ये सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, टैंजेंट में। तो सर टैंजेंट पी क्यू है ना, पी क्यू। सर ये जो स्लोप है ना, अगर मैं इसकी बात करूं सर, एफ ऑफ ए माइनस एच का क्या मतलब हुआ, तो आप कहते हो सर एक्स की ओर, एक्स इक्वल टू ए की ओर आप बढ़ रहे हो, लेकिन किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से ना, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपने कह दिया सर क्या है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ये क्या है सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे शो करेंगे, तो आपने कह दिया लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस h, है ना सर। सर इसी को कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ, एफ डैश ऑफ a माइनस, ए माइनस इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को ना, लेफ्ट हैंड साइड को। एफ डैश हो कर रहा है, डिफरेंशिएशन हो गया, और डिफरेंशिएशन होने के बाद एक्स की वैल्यू आपने ए डाल दी और ये फार्मूला बन गया ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला वो था। आइए अब समझते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा कि नहीं होगा ना, कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे में समझते हैं यार, उसके बारे में समझते हैं। आपने निकाल दिया सर राइट हैंड डेरिवेटिव। सर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, तो आपने कह दिया सर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन सर एच आई। सर ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सर ये वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। सर आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अच्छा एफ डैश a प्लस कर लो इसको, सर एफ डैश a माइनस, सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h। सर ये भी कैसा आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन if x is derivable differentiable at x equals to a if and only if, क्या कंडीशन होनी चाहिए सर, जो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दोनों क्या होने चाहिए सर, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप सर ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वो जो फंक्शन होगा बेटा वो x इक्वल्स टू a पे कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगी, और दोनों कैसे होने चाहिए सर, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तभी आप बोलोगे कि सर क्या होगा, कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। कहने का मतलब क्या हुआ
सर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन रहा है जो कि यूनिक टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट बन रहा है और उसका स्लोप आपके पास क्या आएगा, एक ही नंबर आएगा। स्लोप क्या आएगा, सिर्फ एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी ना, स्लोप फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। तो ये बात नोट की जाए भैया ना, नोट की जाए। चलिए आगे समझते हैं। सर जब भी हम कोई फंक्शन है ना, जब भी हम कोई फंक्शन जो है, जब भी हम कोई फंक्शन मेरे पास गिवन होगा भाई, इस फॉर्मूले जो भी फॉर्मूले गिवन है ना, इनको मैं यूज कैसे करूंगा, इनको यूज कैसे करेंगे उस बात को समझते हैं। सर मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू, छोटा सा मैं फंक्शन समझा रहा हूं ना, 2x + 3 है, मैंने ये ले लिया सर फंक्शन है ना, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन ले लिया। सर मेरे पास फॉर्मूले में a + h होता है, f ऑफ a होता है, h होता है, सबकी क्या मीनिंग है उनको समझने की कोशिश करें ना। मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को टेस्ट करना है एट x = सर 2, मुझे 2 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना ना। तो सर आपको कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको ये समझना है, जिस पॉइंट पे चेक करना होता है वही सर क्या होती है, एक ही वैल्यू होती है, वही क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी। जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव चेक करना होता है सर वही क्या है, एक ही वैल्यू हो गई। सर अब कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। नंबर फर्स्ट सब एफ ऑफ a + h, a + h का मतलब सर क्या, 2 + h कैलकुलेट करना होगा, ठीक है सर। और क्या कैलकुलेट करना होगा, एफ ऑफ a, सर a की वैल्यू क्या है 2, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना होगा। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, एफ ऑफ 2 - h। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कभी भी कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो सबसे पहले बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि सर ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, ये मिलेंगे कहाँ से। तो बेटा जो भी ओरिजिनल फंक्शन होगा उसी में आप क्या करोगे, इसी वाली इक्वेशन में या इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे बेटा किससे, 2 + h से। x को रिप्लेस करोगे 2 + h से। तो जहां जहां पे आपको इस इक्वेशन में x नजर आ रहा है, x को हटाओगे और उसको रिप्लेस कर दोगे किससे बेटा, 2 + h से। तो 2 × x के प्लेस पे क्या आएगा सर, 2 + h आ जाएगा। ओके ओके बात। सर यहाँ पे +3 है, +3 ले लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 + 2h + 3 समथिंग आ जाएगा ना भाई। तो f ऑफ 2 + h इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सर f ऑफ 2 निकालने का मतलब क्या है, इसी फंक्शन में सर x को रिप्लेस कर दोगे 2 से, तो 2 × सर 2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बस आइडिया दे रहा हूं कि कैसे ये वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है ना, कैसे ये वैल्यूज निकाली जाती है। f ऑफ 2 - h अगर आपको निकालना है तो ओरिजिनल जो फंक्शन गिवन होगा उसमें x को आप हटाओगे, उसकी जगह पे किसको लाओगे सर, 2 - h को, है ना। तो 2 × x की प्लेस पे क्या आएगा बेटा, 2 - h आएगा, +3 है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 - 2h +3, सर सम कर लिया तो 7 - 2h हो गया, है ना। तो ये आपके पास कहानी आ गई कि f ऑफ 2 + h कैसे निकालेंगे, f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, f ऑफ 2 - h कैसे निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई है ना। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा और मैं इस चीज को और समझाऊं यार। चलिए ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ना। ये कहानी बाद में देखेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है ना। एक बात और समझो यार ना, बहुत से बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती कि सर एफ डैश ए मैंने निकाला, सर ये क्या निकल के आया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो समझ में आ गई। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या समझ में आ गई कि मेरे पास क्या होगा, एक कर्व होगा, उसके x = a पॉइंट पे एक टैंजेंट बना होगा। सर उस टैंजेंट का मैंने स्लोप निकाल के आपको दे दिया, स्लोप निकाल के दे दिया, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। लेकिन सर ये f' a एक्चुअल में अगर मेरे पास कोई फंक्शन है तो उसका क्या मतलब है ना। अगर मैं आपसे कोई फंक्शन सर ये है f(x) = सर कितना है, 2x + 3 है। अब ये फंक्शन x = 2 पे कैसा है सर, a या 2 पे या a पे मैं बोल दूं डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो इस बात की मीनिंग ये थी सर, ये जो फंक्शन होगा पहले उसका डिफरेंशिएशन करूं, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। फंक्शन को क्या कर दो सर, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन कर दिया तो डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, f' कहलाता है, ठीक है। f' सर कितना आ जाएगा, 2x का कितना होता है सर, 2 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो f' कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई यार, 2 आ गया।
टू आ गया ना। अच्छा, अगर जरा मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लूँ तो थोड़ा सा और प्रॉपर दिखेगा। सर ये कितना हो जाएगा, 4 एक्स है ना, 4 एक्स आ जाएगा। सर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एक्स आ गई ना, 4 एक्स आ गई। सर मुझे क्या निकालना है, एफ डैश ए निकालना है, एफ डैश एस। अब क्या करोगे, जो एफ डैश एक्स का रिलेशन आ गया या इक्वेशन आ गई 4 एक्स, सर इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो, किससे, ए से। जैसे रिप्लेस करते हो तो एफ डैश ए इधर आ जाएगा और इधर 4a आएगा। अगर कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए कैलकुलेट जो करते हो आप कुछ इस प्रोसेस से कि फंक्शन का क्या किया आपने, डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल दी, तो ये 4 आया। यही आपके पास जो ये फार्मूले होंगे ना, ये फार्मूला जो है एक बार में आपको ये वैल्यू दे देता है। जो डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस से आप ये वैल्यू फाइंड करते हो, उसी में जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला मेथड है उसमें क्या होता है, ये वैल्यू आपको एक बार में मिल जाएगी। एफ डैश ए एक इसी से निकल के आ जाएगा, जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके मिलता है यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ना, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं ना, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। सर आपसे कह रहा है चेक द डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स। फंक्शन क्या है सर, मॉड ऑफ ln x एट x इक्वल्स टू 1 है ना, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन को क्या करना है, चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। x इक्वल्स टू a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। तो आपको LHD RHD दोनों निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने कर दिया सर LHD निकालने की कोशिश की है ना, LHD निकालने की कोशिश की। सर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सर वैसे डिनोट क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ डैश 1 माइनस है ना, 1 माइनस से, एफ डैश 1 माइनस से डिनोट होगा। सर फार्मूला क्या होता है, तो आपने कह दिया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच है ना, a माइनस एच। और यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, ओरिजिनल जो फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, उसमें a कौन था, a कौन था, उस पॉइंट पे चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो सर, 1 पे। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई। तो सर आपने कह दिया 1 माइनस एच है ना, 1 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। सर वहां पे a था, यहाँ पे क्या आएगा सर, एफ ऑफ 1 आ जाएगा। ओके बेटा, अपॉन में सर क्या होता है, माइनस एच होगा। सर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू रखनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू रखनी है, एच तो आपके पास ऑलरेडी है। सर ये वैल्यूज कैसे आएंगी, कैसे मुझे मिलेंगी, अगर आपको आइडिया नहीं तो पहला क्वेश्चन है, आराम से समझ लेते हैं कैसे करना होता है। सर आपने कह दिया सर एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स बेटा आपने ले लिया, एफ एक्स कितना है, तो आपने कह दिया मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, ये है, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है। इस फंक्शन में आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, एफ ऑफ 1 माइनस एच। अगर मैं बोलूं आप सर एफ ऑफ 2 निकालिए, तो एक्स की जगह पे किसको 2 रख दोगे। सर अगर मैंने कह दिया एफ ऑफ टी निकालिए, एक्स की जगह पे टी रख दोगे। सर अगर मैं कह दूं एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालो, तो सर आप बोलोगे एक्स को रिप्लेस करोगे 1 माइनस एच से है ना। तो आपने कह दिया सर एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एच से। तो इस फंक्शन में आपने एफ ऑफ 1 माइनस एच ले लिया बेटा, 1 लॉग और एक्स के प्लेस पे कितना आएगा 1 माइनस एच आएगा, और बेस कितना है सर ई है। ओके, ये हो जाएगा। सर दूसरी वैल्यू कौन है, एफ ऑफ 1 है। तो सर एफ ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट करूं, तो एफ ऑफ 1 निकालने के लिए यहां पे जो बेटा फंक्शन है उसी पे आप क्या कर दो, एक्स की वैल्यू को 1 डाल दो, एक्स की वैल्यू को 1 डाल दो ना। तो एक्स की वैल्यू को 1 डाल दिया, मॉड ऑफ लॉग 1 बेस ई। यहां पे बात समझ में आई बेटा ना। बस ये एफ ऑफ 1 माइनस एच का एक्सप्रेशन ये मिल गया, एफ ऑफ 1 का एक्सप्रेशन ये मिल गया, दोनों एक्सप्रेशन आपको मिल गए। अब ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख दो। अच्छा, क्या ये काम हमेशा इस तरह से करना है, नहीं यार, ये रफ वर्क था, बस मैंने समझाने के लिए कि सर ऐसे मिलते हैं, आपको एट ए टाइम यहीं पे रखना होता है, एक साथ यहीं पे रखना होता है। सर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। सर क्या होगा, मैं यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन में x को 1 माइनस एच से रिप्लेस करूंगा, तो उधर वैल्यू मिलके आई। सर क्या आई, मॉड लॉग बेस ई 1 माइनस एच। ओके बेटा है ना, फिर मॉड लगा दिया। सर माइनस साइन है, माइनस लगा दो। एफ ऑफ 1, सर एफ ऑफ 1 क्या है, मॉड लॉग 1 बेस ई। ओके,
अपॉन में माइनस ऑफ h। यहां तक कहानी समझ में आ रही है सर? यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है ना? आगे आता हूं बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0। सर आपके पास थोड़ा सा ये मॉड है। अच्छा पहले मैं यहां पे बात करूं सर, log 1 किसी भी बेस पे कितना होता है बेटा? 0 होता है। log 1 कितना होता है? 0 होता है। तो सर ये वैल्यू तो हो गई 0 आपके पास, ये वैल्यू हो गई सर 0। तो सर ये वैल्यू तो हो गई 0। log 1 किसी भी बेस पे वैल्यू 0 देता है। तो एक्सप्रेशन सर भी इतना बचा। अब आते हैं सर log, है ना? चलो एक बार और लिख लेता हूं। log बेस ई 1 माइनस h अपॉन सर माइनस h। सर कभी भी, है ना, कभी भी मुझे लॉग दिखता है तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है सर इस लॉग को हटाया जाए, है ना? अब लॉग को हटाने का जो रूल, सॉरी लॉग को कह रहा हूं, मॉड को हटाया जाए। मॉड दिखते ही मॉड को हटाने की बात होती है कि सबसे पहले इसको मॉड को रिमूव किया जाए। सर मॉड कैसे हटेगा? आप जानते हैं जब मॉड के अंदर की वैल्यू सर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो मॉड कैसे हटता है? एज इट इज, मतलब मॉड हटा दो, फंक्शन जो है वैसे ही लिख दो। सर अगर मॉड के अंदर की वैल्यू कैसे मिल जाए आपको? नेगेटिव मिल जाए, तो आप बोलते हो कि माइनस साइन एक बाहर लगा करके मॉड को, वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मॉड माइनस साइन बाहर लगाओ और फिर वहां पे लिख दो। सर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चेक करना पड़ेगा ना। सर इस वैल्यू को चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर कैसे चेक होगा? सर ये तो ग्राफ ही बताएगा आपको ना, ये ग्राफ बताएगा, लॉग का ग्राफ। सर लॉग का ग्राफ जब बनाते हो तो लॉग का ग्राफ अगर आपका बेस 1 से बड़ा है, और यहाँ पे बेस कौन है? ई। बेस अगर ई है तो आपका ग्राफ ऐसे बनता है ना? बेस जो 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ऐसे बनता है। सर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? 1,0, मतलब 1 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। सर 1 में से क्या कर रहे हो? एच क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ घटा रहे हो। 1 में से अगर छोटा कुछ करोगे तो आप कहां पे आओगे? इसके लेफ्ट में आओगे 1 के। तो सर 1 के लेफ्ट में जब आए तो यहां पर कहीं पे आ रहा है, सपोज यहां पे ले रहे हो, तो सर फंक्शन की वैल्यू क्या है? सर फंक्शन की वैल्यू तो ये है, मतलब मैं ये कह सकता हूं 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है। 1 के लेफ्ट में फंक्शन का जो ग्राफ है सर वो एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है तो आप कह सकते हो सर यहां पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। वैसे भी अगर मैं एक बार में बोल दूं सर, कोई भी आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस 1 से बड़ा हो, जिसका बेस 1 से बड़ा हो, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। 1 से बड़े नंबर के लिए हमेशा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। 1 से छोटे के लिए वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एक बार में अगर बोल दिया जाए तो सर नेगेटिव होगा। तो आपने कह दिया सर ये वैल्यू जो है, सर ये वाली वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। बात समझ में आई सर कैसे नेगेटिव है ना? ये ग्राफ आपके पास 0 से 1 के बीच में ग्राफ नीचे बना है, एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ, मतलब सर उसकी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। तो सर आप 1 के लेफ्ट में है, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। मॉड कैसे हटेगा? नेगेटिव साइन लगा करके, ठीक है ना? क्योंकि ये नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए एक नेगेटिव साइन बाहर लगाओगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, सर माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस h, सर ये हो गया अपॉन में माइनस h। सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सर आते हैं लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, सर ये लॉग दिखा मुझे, लॉग लिख लो सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? 1 प्लस -1 इंटू h अपॉन h। याद करिए मैंने एक लिमिट आपको सिखाई थी, है ना? सर लिमिट क्या सिखाई थी? लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस fx अपॉन fx। और सर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे fx की वैल्यू सर 0 जा रही हो, fx की वैल्यू 0 जा रही हो, तो सर इसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। सर यहाँ पे अगर k लगा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? k आ जाएगा ना, आंसर k आ जाएगा। सर गौर से देखिए यहीं पे ऐसा ही है सर, ये भी वैसा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग है 1 प्लस आपके पास ये फंक्शन h है, ये भी फंक्शन h है, दोनों फंक्शन सेम है। h से पहले कुछ मल्टीप्लाई है -1, आंसर क्या आएगा? यहीं पे -1। ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है। आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। मींस LHD का जो आंसर आया सर कैसा आ गया? -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई सर? -1 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं, है ना? बात समझ में आई भाई? चलो भाई नोट डाउन। ठीक है यार, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी आ गई सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी आ गई। सर आते हैं राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं ना, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD।
सर पहला क्वेश्चन है, सही से समझेंगे कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं ना, कैसे फार्मूला यूज करते हैं, कैसे वैल्यूज, क्योंकि हमें बेसिकली है क्या, जब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे होंगे, वो चाहे अपना एकेडमिक के क्वेश्चंस हो या फिर आगे जेई के क्वेश्चंस होंगे, है ना। अभी तो पहले बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, अपने बूट्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, वही लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट आपने क्या किया, लिमिट वाले चैप्टर में किया सर, और कहाँ पे किया, कंटिन्यूटी में भी लिमिट किया। तो अब लिमिट के ही क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली, और कुछ भी नहीं आएंगे ना, लिमिट ही लगा रहे होंगे आप, कुछ और नहीं कर रहे होंगे। जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे उसमें ज्यादातर लिमिट ही लगा रहे होंगे। तो आरएसडी बस आपको सीखना है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। आरएसडी में क्या था मतलब सर, एफ डैश ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे मैं कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, वन पे है ना, वन पे चेक कर रहा हूँ, तो मुझे वन प्लस लिखना पड़ेगा, वन प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना सर। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी सर, 1 है ना, तो 1 प्लस एच हो गया सर, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन सर क्या होगा, एच होगा। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूँ यार ना, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 सर, एफ ऑफ 1 प्लस एच का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल फंक्शन था सर, कौन सा फंक्शन था, एफ एक्स इक्वल टू सर आपके पास क्या था, लॉग, है ना, और आपके पास एक्स बेस ई, और इसमें क्या था बेटा, मॉड लगा हुआ था, यही तो था फंक्शन। अगर आपको 1 प्लस एच निकालना है तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस एच से। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए बेटा आप क्या करेंगे, तो मॉड ऑफ लॉग एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एच और बेस ई, ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे एफ ऑफ 1 सर होगा लॉग एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। दोनों वैल्यूज आपने रख दी, एफ ऑफ 1 प्लस एच की रख दी, क्या है बेटा, मॉड लॉग 1 प्लस एच बेस ई माइनस, सॉरी मॉड लगा दीजिए, माइनस ऑफ लॉग 1 बेस ई और इसका मॉड डिवाइडेड बाई सर एच, ये हो गया ना। एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू रख दी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू रख दी, एच जैसा फॉर्मूला था वैसे रख दिया। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है, तो ये 0 हो गई। तो आपने कह दिया सर लिमिट h टेंस टू 0 सर, आपके पास आएगा मॉड लॉग सर बेस 1 प्लस एच अपॉन सर एच। फिर से बात आ गई सर, ये है ना, लॉग 1 प्लस एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से, और अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव साइन से। तो चेक करने के लिए सर क्या बना लो, छोटा सा ग्राफ बना लो। सर ग्राफ आपने ऐसे बना लिया, सर यहाँ पे कौन सा है, 1 है सर, 1 के राइट पे, 1 के राइट पे यहाँ पे हूँ, यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ कैसे बना हुआ, एक्स एक्सिस के ऊपर सर, कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू, कैसी होगी, पॉजिटिव। तो आपके पास ये वैल्यू जो बेटा है वो कैसी है सर, पॉजिटिव है। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज, है ना। तो एज इट इज आपने कह दिया लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एच अपॉन एच। सर ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी, है ना, 1 आ जाएगी। तो आपने कह दिया RHD की जो वैल्यू आई, RHD इक्वल्स टू मतलब f डैश 1 प्लस की जो वैल्यू आई सर वो 1 आ गई। आपने देखा सर, क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो भी फाइनाइट नंबर था, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है सर वो भी फाइनाइट नंबर है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो कंक्लूजन क्या निकला, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स इक्वल्स टू 1 पे जो फंक्शन आपको गिवन था सर वो कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आई, है ना, बात समझ में आई कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं ना, जो भी हमारे पास फार्मूला होता है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। सर इतनी कहानी समझ में आई, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा दूसरी अप्रोच से आपको करके दिखाता हूं, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए कि सर ये जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्या मीनिंग रखते हैं। ये जो मैंने वैल्यू निकाली, इस वैल्यू का क्या मतलब था सर, जो वो प्रीवियस वैल्यू निकाली, LHD की वैल्यू निकाली, उसकी क्या मीनिंग थी, है ना, उसकी क्या मीनिंग थी। सर सेम प्रोसेस, जो सेम प्रोसेस है उसको मैं कुछ दूसरी तरीके से कुछ ऐसे कर सकता हूं। समझिए यार, फंक्शन क्या था मेरे पास, सर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू, तो आपने कह दिया था मॉड के अंदर में लॉग एक्स बेस ई है, यही तो है ना यार, है ना। अगर इस फंक्शन को मैं ब्रांच वाइज लिखने की कोशिश करूं
तो आप कहेंगे सर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, सर क्या लिखा जाएगा। अच्छा आप ये बताओ यार, है ना, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सर लॉग की डोमेन क्या होती है, लॉग की डोमेन क्या होती है सर, बोलो बोलो बोलो। सर ये log x बेस a की डोमेन क्या होगी, x जो होता है सर वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, सर बेस जो है e पॉजिटिव होना चाहिए, सर बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। सर ये वाली चीज तो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, कोई डाउट नहीं है। सर ये यहाँ पे x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब मैं नेगेटिव में बात ही नहीं कर सकता ना, नेगेटिव में बात नहीं कर सकता। तो सर आपने कह दिया x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू सर 1 से छोटी हो जाए, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाए, सर 1 से छोटी होगी कहां तक होगी, 0 तक, क्योंकि 0 से पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है बेटा, है ना, डिफाइंड ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर क्या होनी चाहिए, 0 तक होनी चाहिए। ये जो मैंने लिखा है कंडीशन, ये कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक है, ठीक है ना सर। तो आपने कह दिया जब x की वैल्यू 0 से 1 तक है तो लॉग बेटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं, और अगर नेगेटिव होता है तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ लॉग x से होगा। कोई डाउट है ना, नहीं होना चाहिए। सर x इक्वल्स टू 1 पे, सर x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू देगा, 0 दे देगा। सर अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूं तो आपके पास log 1 से बड़ी वैल्यू पे कैसी वैल्यू देगा, सर पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। तो सर आपने कह दिया कि प्लस log x बेस e हो जाएगा। कोई डाउट। ये जो फंक्शन था उसको मैंने ब्रांच वाइज, हमने कंटिन्यूटी में बहुत बार लिखा ना, बहुत बार किया कंटिन्यूटी में और लिमिट्स के केसेस में फंक्शन को ब्रांच वाइज में हमने ब्रेक किया। तो सर इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे तो टेस्ट करना है x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सर कैसे टेस्टिंग होगी, लेफ्ट हैंड पे डेरिवेटिव निकाल दिया जाए, राइट हैंड पे डेरिवेटिव निकाल दिया। चलिए इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं बेटा तो आपने कह दिया f डैश x हो गया ना, क्या हो गया सर, f डैश x हो गया। ओके सर जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो फंक्शन मेरा ये वाला है, क्या log x का डिफरेंस, log x बेस e का डिफरेंशिएशन हमें आता है सर 1/x होता है ना, 1/x, तो सर हो गया माइनस 1/x हो गया। सर 0 के केस में तो कोई बात ही नहीं है ना, 0 के केस में भैया 0 ले लो। सर जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन सर 1/x हो गया, कब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे आपके पास कितना हो गया सर 1/x हो गया, है ना। अब क्या निकालना है सर, मुझे तो f डैश 1 माइनस की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, x की वैल्यू कितनी डाल रहा हूं सर, 1 से छोटा नंबर, कौन सी डेफिनेशन लूंगा मैं सर, ये वाली -1 वाली, है ना। तो आपने कह दिया -1/x में मुझे x की वैल्यू को 1 रखना होगा, और कितना आएगा सर -1। देखिए वहां पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितनी आई थी सर, -1 आई थी। सर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आप कहेंगे f डैश 1 पॉजिटिव निकाल के देखिए सर, 1 पॉजिटिव निकाल के देखिए ना, 1 पॉजिटिव। सर जब 1 पॉजिटिव निकालना है तो आपको जब 1 से बड़ा नंबर, सर 1 से बड़ा नंबर के लिए f डैश x की वैल्यू क्या होगी सर 1/x होगी, तो 1/x में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 रख दो तो 1 अपॉन सर 1 हो जाएगा, 1 आएगा। सर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, क्या दोनों आपस में इक्वल आए, नहीं, तो आप बोलेंगे x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आई है ना सर, कहानी समझ में आई ना, कि सर ऐसे भी कर सकते थे, उसी प्रोसेस को ऐसे भी कर सकते थे। अब एक और भी तरीका होता है चेक करने का, वो इसलिए हम लोग सीख रहे हैं कि भाई जब भी हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटीज होती हैं, तो अप्रोच अगर हम बदलेंगे तो होगा क्या, कभी आसानी होगी करने में ना, तो हमें सारे अप्रोच सीख लेनी चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए अलग से सीख लेनी होनी चाहिए ना, कि कैसे मैं जल्दी अपना आंसर कर सकता हूँ। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बेटा ना, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से, सर कैसे, ग्राफ के तरीके से, ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो भैया ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। पहली बात तो रूल्स ये होता है कि कोई भी ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, आपने ग्राफ ऑफ एफ एक्स बनाया, ग्राफ ऑफ एफ एक्स डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद अगर आपके पास शॉप टर्न आ जाए या कॉर्नर पॉइंट आ जाए तो ऐसी जगहों पे फंक्शन कैसा होता है सर, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कैसा होता है सर, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ऐसी जगहों पे फंक्शन कैसा होता है सर, नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना, है ना भाई।
कभी भी आप ग्राफ डिजाइन करते हो, ग्राफ डिजाइन करने के बाद या कहीं पे फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यू, तो आगे की कहानी है। जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो अलग कहानी आएगी कि भैया कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, वो अगली कहानी होगी हमारी, है ना। अभी फिलहाल अगर हम देखें कि मेरे पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस बना हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस बना हुआ है, ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन उसका जब ग्राफ डिजाइन किया तो ग्राफ में हमें क्या मिला बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, कोने मिल गए ना, कोने। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो सर कोने मिल रहा है, शार्प टर्न मिल रहा है आपको, तो उन जगहों पे भी फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के राइट पे जाओगे तो कहीं और पे कुछ टेंजेंट और बन रहा होगा, लेफ्ट पे जाओगे तो टेंजेंट कुछ और बन रहा होगा, ऐसा कुछ डबल डबल टेंजेंट्स आते हैं। जबकि आप कहते हो डिफरेंशियबिलिटी में टेंजेंट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, बस एक ही टेंजेंट बनना चाहिए ना बेटा, एक ही टेंजेंट आपका बनना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को जो मेरे पास था सर, कौन सा था, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस ई, सर ये आपके पास फंक्शन था ना, इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सर ग्राफ बनाना मैंने सिखा रखा है कैसे, आपको बेटा एफ एक्स का ग्राफ आता है, किसका ग्राफ आता है सर, एफ एक्स का, और आपको मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, इसका आता है, इसका बनाना है। तो सर क्या करना होता है, बस आप क्या करते हो यार, जो भी आपके पास ग्राफ इसका बनाओगे, एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होगा उसका रिफ्लेक्शन करवा देंगे और नीचे वाले को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो अगर आपसे कहूं सर लॉग एक्स का ग्राफ क्या है, तो सर आप बोलेंगे लॉग एक्स बेस ई, इसका ग्राफ तो ये बनता है सर, इसका ग्राफ ये बन गया, ओके सर ये ग्राफ हो गया। अब एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ कौन सा है, ये वाला है ना। तो अगर मुझे लॉग ऑफ एक्स बेस ई मॉड का ग्राफ बनाना है, सर इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है सर, है ना, नीचे वाला पोर्शन ऐसे बनाया, सर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इसका मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान करके रिफ्लेक्शन करवा दूंगा। सर कैसे, जो ग्राफ यहाँ पे पलट दो ऐसे करके, भाई इसके ना इमेज, इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे मिलेगी। कहने का मतलब सर यहाँ कहीं पे ऐसे ऐसे आ जाएगा ये, और इसको हटा दो, एक्स एक्सिस के जो नीचे का ग्राफ है सर उसको रिमूव कर दो, इस ग्राफ को रिमूव कर दो। सर ये किसका ग्राफ है, लॉग एक्स बेस ई का है। सर ये किसका ग्राफ है, लॉग एक्स बेस ई के मॉड का है, मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस ई का ग्राफ है, ठीक है ना सर। गौर से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पॉइंट बेटा क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट क्या होगा बेटा, एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स इक्वल्स टू 1 पे कैसा बन रहा है सर, शार्प कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, कोना टर्न मिल रहा है, शार्प टर्न, और अगर शार्प टर्न मिलेगा दैट मीन्स इस पॉइंट पे भी फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना। तो हेंस आप कह सकते हो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कैसा होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आई, तीन अप्रोच हमने ली, एक बेसिक मेथड से अप्रोच ली, दूसरा हमें जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से उससे चेक किया, ब्रांच वाइज फंक्शन में उसको ब्रेक करके, तीसरा ग्राफिकली। अपने जो भी हमारे सिलेबस में है, अभी सिलेबस का मतलब अगर मैं 12th के बात करूं तो जो बोर्ड्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए मेथड 1 का यूज करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सर ग्राफिकल मेथड यूज कर लेंगे, है ना, ग्राफिकल, जिससे क्या हो आंसर जल्दी निकल के आ जाए। भैया आप देखते हो एलएचडी आरएचडी निकालने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं, तो वहीं पे अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है या केस स्टडी बेस्ड है तो उसमें जल्दी आंसर मार्क करना होता है, तो उसके लिए हम ग्राफ का यूज कर लेंगे ना। तो पूरे चैप्टर में ज्यादातर हमारी कोशिश होगी कि हम क्या करें, कोशिश तो तीनों मेथड से कर रहे होंगे जब हम जेई लेवल पे पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत के लेक्चरों में मतलब आज की अगली क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, पहले वाले मेथड्स को और ग्राफिकल मेथड्स को थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे। बाकी यूज तो तीनों में से किसी को कर सकते हैं ना, तीनों में से किसी को भी कर सकते हैं। अब आपका काम है भैया, आपका क्या काम है सर, कि एफ एक्स इक्वल्स टू सर आपके पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है ना सर, इसको आपको चेक करना है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 के, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। कोशिश करना है कि फर्स्ट मेथड से ग्राफिकल मेथड से इसको डिजाइन करना है, सोचना है कि क्या आ रहा है ना, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। अब सबको इसका ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम है भाई, है ना, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, है ना सर, वर्टेक्स कहाँ पे बनेगा, 0,0 पे। ग्राफ से देखिए, अगर आप प्रोसेस करने जाओगे एक पेज तो लग ही जाएंगे एलएचएल आरएचएल लिखने में, एलएचडी आरएचडी लिखने में। सर आपने ग्राफ बना दिया,
ये ऐसे बन गया ग्राफ। क्या सर ये तो कर्व है ना, स्मूथ कर्व है, कहीं पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है क्या? सर ऐसा वाला पॉइंट मिल रहा है, ऐसे वाला नहीं मिल रहा। इसका मतलब सर क्या, ये x इक्वल टू 0 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब समझ में आया कि बस 5 सेकेंड में आपका आंसर दे सकते हो अगर आप ग्राफिकल मेथड में जाते हो। लेकिन हम एमसीक्यू क्वेश्चन में इसकी ये अप्रोच लेंगे ना, ये अप्रोच एमसीक्यू क्वेश्चंस में लेंगे। तो अगली क्लास में मतलब कल, अभी अपन लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे एकेडमिक लेवल पे, फिर अगली क्लास में फिर जेईई के लेवल पे आ जाएंगे ना भाई, धीरे धीरे करके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।